अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियो में इनपुट सिस्टम सेटअप किया था उसे हमने यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है। आज हम बेसिक मूवमेंट्स जो हैं उनको देखेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे इसका प्लेन एक बना लेते हैं फॉर द ग्राउंड, मेक इट अराउंड 100 और सी पे भी 100 कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा करेक्टर है। हमारे करेक्टर के ऊपर थोड़ा कैमरा फोकस कर देता हूँ। सो हियर एंड कंट्रोल शिफ्ट एफ टू फोकस प्लेयर to the player. It should be on 0 0 0 एंड ओके फाइन। ठीक हो गया। अब हम इसे कह देते हैं कि ये ग्राउंड है और प्लेयर के ऊपर जाते हैं और हमने बनाना है अपना वेरी फर्स्ट स्क्रिप्ट, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके हमारे प्लेयर के साथ और प्लेयर के इनपुट के साथ। तो हमने लास्ट प्लेयर पे बनाया था प्लेयर इनपुट सिस्टम, और इस इनपुट सिस्टम के ऊपर हमने एक्शंस में ये प्लेयर एक्शंस जो हैं ये फेंक दिए थे। फॉर नाउ हम लोग इसे कीबोर्ड माउस पे क्लिक कर देते हैं डिफ़ॉल्ट स्कीम को, और बिहेवियर मैंने आपको बताया था कि इन्वोक यूनिटी इवेंट्स पे हमने रखने हैं। एसेट्स में चले जाते हैं और स्क्रिप्ट्स में हम सबसे पहला अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं विच आई कॉल्ड थर्ड पर्सन कंट्रोलर। ठीक है। और इस थर्ड पर्सन कंट्रोलर को हम लोग अटैच कर देते हैं विद आर प्लेयर। सो यहाँ पे इसका एज अ कंपोनेंट हम ऐड कर देते हैं। ओपन कर लेते हैं इसे। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, सो ये जितनी देर हो रहा है हम देख लेते हैं। हमारा जो प्लेयर है वो अभी तक एनिमेशन जो प्ले कर रहा है वो है आइडल की एनिमेशन जो हमने चूज़ की थी। इसके अलावा मैं अब कीज़ प्रेस कर रहा हूँ तो नो इंटरेक्शन, बिकॉज कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी तक इनपुट सिस्टम जो है वो अटैच नहीं है। तो न्यू इनपुट सिस्टम में हमें यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी विच विल बी यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट input systems. It's trying to connect with the resharper host, so हम वेट कर लेते हैं ये कंप्लीट कर ले। इनपुट सिस्टम्स जो लाइब्रेरी है वो हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमें इवेंट एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे इन्वोक इवेंट्स बिहेवियर में सिलेक्ट किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इफ़ यू गो टू द प्लेयर्स तो यहाँ पे देखें ये बिहेवियर के साथ है इन्वोक यूनिटी इवेंट्स। तो हमें यहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर इवेंट बनाना है। ठीक है। और इवेंट हम बना लेते हैं, लेट्स सपोज पब्लिक वॉइड ऑन मूव। ओके। और इस इवेंट में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉल बैक्स। सो इनपुट सिस्टम डॉट कॉल बैक। ओके, इट्स स्टिल टेकिंग सम टाइम। सो
guess it will be input action डॉट callback context, और इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, इसे हम कह देते हैं कि हमें कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी इट्स नॉट अ मेथड, ये इसका कॉल बैक है एंड कॉल्ड इट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो हमारा, अब हम देखते हैं कि ऑन मूव, जो मूव का स्क्रिप्ट एक्चुअली है इवेंट है, वो हमें कॉल बैक क्या देगा। तो अगर हम आए यहाँ पे हमारे इनपुट सिस्टम के अंदर और प्लेयर के जो एक्शंस हमने डिफ़ाइन किए थे, उसमें आप मूव में देखें कि ये एक्शन टाइप इसकी वैल्यू है और कंट्रोल टाइप वेक्टर 2 है, मतलब ये कॉल बैक में हमें वेक्टर 2 प्रोवाइड करेगा। तो इस वेक्टर 2 को कहीं पे स्टोर करने के लिए हम लोग एक बना लेते हैं मूव डायरेक्शन का वेक्टर 2 का फंक्शन, मेक इट प्राइवेट वेक्टर 2, और इसे बना लेते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं मूव डायरेक्शन, ठीक है। और हम इस कॉल बैक में क्या देते हैं कि मूव डायरेक्शन, सॉरी मूव डायरेक्शन विच इज़ इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड वैल्यू, एंड वैल्यू वाज ऑफ वेक्टर 2। अभी हमने कंट्रोल टाइप पढ़ी थी कि वेक्टर 2 की वैल्यू है, एंड वेक्टर 2 डॉट डॉट नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो इनपुट हमें प्रोवाइड करता है वैल्यू, वो -1 से लेके 1 तक होती है। जैसा कि हमारे प्रीवियस जितने भी हैं इनपुट सिस्टम जो पिछला था, उसमें हम लोग गेट एक्सेस लेते थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस हमें रिटर्न में मिलते थे, और उसे हम यूटिलाइज करते थे फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। इसी तरह से अब चूंकि हमारे पास आ रहा था वेक्टर 2 को मैंने स्टोर कर दिया मूव डायरेक्शन के वेक्टर में। सो अब ये इवेंट बन गया है। अब एक्चुअली हमें दूसरा एक फंक्शन बनाना है, जो कि हम बना लेते हैं प्राइवेट वाइड मूव का हम फंक्शन एक बना लेते हैं, जिससे वेक्टर 2 रिक्वायर्ड होगा, एंड इट विल से लाइक डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये फंक्शन जो है ये आपके प्लेयर को मूव करवाएगा, ये इनपुट से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और ये जो है मूव करवाएगा प्लेयर को। ये फंक्शन है और ये इवेंट है, ठीक है। सो मेक इट लाइक इवेंट इनपुट सिस्टम इवेंट, और या क्या फंक्शन actual movement of player। so हम इसे साथ साथ जो है कमेंट भी कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में आसानी रहे। ज़ीड अब इस मूव के फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि प्लेयर जो है उसके ऊपर स्क्रिप्ट है, सो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। फॉर नाउ हमने चेक करना है कि हमारा इनपुट सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे x की वैल्यू देते थे, फिर हम यहाँ पे y की वैल्यू देते थे। आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल हम देते होते थे x में, y हम 0 रखते थे, और जो z की वैल्यू है वो हम रख देते थे, उसकी जगह हम y की वैल्यू जो वर्टिकल की वैल्यू होती थी वो हम देते थे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्शन डॉट x, एंड हेयर हम कर देंगे डायरेक्शन डॉट y, z की जगह हम डायरेक्शन डॉट y कर देते हैं। इसे फॉर नाउ हम 0 रहने देते हैं, बट बाद में हम इसे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट y के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आवर गेम कि हमने किस तरह से सिनेरियो रखना है। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है मेथड कॉल कहाँ पे होगा, तो ये मेथड कॉल होना चाहिए
अपडेट के अंदर हम मूव का मेथड जो है इसे कॉल करते हैं और इसे हमने डायरेक्शन कौन सी देनी है जो कि एक्चुअली हमें यहाँ से मिल रही है, स्टोर हो रही है इसके अंदर, ये मूव डायरेक्शन. सो वी गोना कॉल इट ओवर हियर विद लाइक मूव डायरेक्शन. ठीक है, अब आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि ये फंक्शन और इवेंट अलग अलग क्यों है. ये इनपुट से इंटरेक्ट कर रहा है, ये एक्चुअली प्लेयर को जो है मूव करवा रहा है विद इन द अपडेट. तो अब हमें ये चूँकि अपडेट में आ रहा है सारा कुछ डाटा, तो हमें इसे इसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि -1 और 1 जो वैल्यू है वो इंतहाई कम है, सो हम लोग यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल ले लेते हैं. जस्ट मेक इट पब्लिक ताकि हम इंस्पेक्टर से इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज भी कर सकें. सो मेक इट लाइक स्पीड, मूविंग स्पीड विच इज़ इक्वल्स टू 2f फॉर नाउ. और हम यहाँ पे दे देते हैं डायरेक्शन x मल्टीप्लाई बाय मूव स्पीड. I guess it's moving speed, yeah, and y may be multiply by moving speed. अच्छा, अब हमारी चूँकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है अपडेट के अंदर, तो ताकि इसकी मूवमेंट कंसिस्टेंट रहे तो हमें क्या करना होगा, इस स्पीड को हर फ्रेम के अंदर कंसिस्टेंट मूवमेंट के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा विद टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ. Yes, so gonna multiply both of them with time dot delta time. ठीक है, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने जो मूव है इसे तो कॉल करवा लिया कि ये यहाँ पे कॉल होगा, लेकिन अभी तक हमने जो ऑन मूव का जो इवेंट बनाया है ये कहीं पे कॉल नहीं करवाया. तो इसी के लिए मैंने आपके पास यहाँ पे बिहेवियर सेट करवाए थे कि सेव इट. यहाँ पे प्लेयर के ऊपर जो बिहेवियर्स थे ये देखें, ये इन्वोक यूनिटी इवेंट्स में थे. अब मैं इस इवेंट में आ जाता हूँ, प्लेयर में आ जाता हूँ और प्लेयर के अंदर मूव का कॉल बैक था, ये देख रहे हैं आप कॉल बैक. अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ प्लेयर को रेफरेंस, और यहाँ पे जैसे ही मैं प्लेयर इनपुट पे जाऊँगा तो आप ये डायनामिक कॉल बैक में एक्चुअली आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया. तो हम देखते हैं ये क्यों नहीं यहाँ पे अवेलेबल अभी तक ऑन मूव का फंक्शन. सॉरी, ये प्लेयर इनपुट पे था, मैं ये थर्ड पर्सन कंट्रोलर में आना है और ये डायनामिक कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास ऑन मूव का इवेंट जो है ये नज़र आ रहा है. आपने इस पर क्लिक कर देना है और अब हम प्ले करके देखते हैं इधर हमारी WASD कीज से हमारा जो प्लेयर है ये मूव हो रहा है या नहीं. मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो ये मूव फॉरवर्ड, S प्रेस किया है, D प्रेस किया है एंड A. सो हमारा जो प्लेयर है वो आप देख रहे हैं न्यू इनपुट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है फुली. ठीक है, यस एंड नो. आई नो कि इस पर अभी एनिमेशंस नहीं हैं, उन्हें हमने अभी कन्फिगर नहीं किया, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है हम कन्फिगर करेंगे. बट फॉर दिस वीडियो हमने ये देखा कि न्यू इनपुट सिस्टम के साथ आपने इंटरेक्ट कैसे करना है. ठीक है, सो होपफुली आपको इस कोर्स में, इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा, समझना और सीखना इजी हो रहा होगा. अगर फिर भी कोई दुश्वारी या किसी किस्म का मसला आपको पेश आ रहा है तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा. सेकेंडली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाजमी लाइक करें. तीसरा ये कि इस फील्ड से रिलेटेड किसी को भी अगर हेल्प मिल सकती हो थ्रू माय चैनल तो उसे मेरा चैनल जो है आप रेकमेंड करें. थैंक्स फॉर वाचिंग. इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.